ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि रिसेंटली प्लान कर रहे हैं कि हम जॉब के लिए एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए विज़िट वीज़ा पे हम यूएई या दुबई में जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मखदूम अहमद और आप देख रहे हैं मैक ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि जो लोग अभी स्पेशली पाकिस्तान से यूए में आना चाहते हैं विज़िट वीज़ा पे जॉब के लिए, तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है, अगर आप वाइट कॉलर जॉब के लिए आना चाहते हैं, बेसिकली यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो गए हैं कि अभी आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसके बेस पे जो है वो आपको वीज़ा मिलेगा। आपने बैचलर्स किया है, आपने फर्स्ट ईयर किया है, उसके हिसाब से जो है आपको पोस्ट मिलेगी और उसी के हिसाब से जो है वो आपको वीज़ा यहाँ पे मिलेगा। अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो आपको जो है वो लेबर का वीज़ा, जो नॉर्मल कैटेगरी है, लो कैटेगरी, उसका वीज़ा मिलेगा। और अगर आपने यूएई में आना है तो अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रिपेयर करके आना है। अभी तो लेबर के जो वीज़े हैं, नॉर्मल कैटेगरी जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, वो वीज़े जो हैं वो फ़िलहाल क्लोज़ हैं। गवर्नमेंट की तरफ से वीज़े नहीं लग रहे पाकिस्तानी नेशनलिटी के। और ये जो अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, मे बी इंशाल्लाह जनवरी तक ये मसला क्लियर हो जाएगा। बट जो अभी रूल चेंज हुआ है उसके हिसाब से आपको, अगर आप वाइट कॉलर जॉब के लिए आना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली जो है अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो वहाँ से क्लियर करवा के आएँ, क्योंकि यहाँ से फिर जब आप आएंगे तो आपके पास टाइम कम होता है विज़िट वीज़ा में। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने के चक्कर में बहुत ही जो है वो एक्सपेंसिव पड़ेगा आपको जर्नी आपका। तो आपने क्या करना है कि अगर आपके पास एक बीएससी की डिग्री है पाकिस्तान से, तो आप आना चाहते हैं यूएई में, तो आप प्री प्लान करें, आप उसको जो है वो अटेस्टेशन उसकी करवाएं। पहले अगर पंजाब यूनिवर्सिटी की, आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी की है, तो आप जो है सबसे पहले उसकी अटेस्टेशन वहाँ से करवाएं। उसके बाद जो है आप उसकी अटेस्टेशन जो है HEC से करवाएं, हायर एजुकेशन कमीशन से। उसके बाद जो है आप उसको फॉरेन अफेयर में भेजें, जो पाकिस्तान का फॉरेन अफेयर है वहाँ से उसकी अटेस्टेशन करवाएं। उसके बाद अगर आपका प्लान है जल्दी से जल्दी मूव करने का, तो आप वो जो ये 3 स्टेप हैं, इसके बाद जो है आप वहाँ से मूव करके यहाँ पे आ सकते हैं। उसके बाद जो 2 स्टेप हैं वो आप यहाँ पे आके भी क्लियर कर सकते हैं। वहाँ पे रह के अगर आपके पास टाइम है तो आप फॉरेन अफेयर के बाद यूएई कॉन्सुलेट जो है इस्लामाबाद में, आप वहाँ पे अपनी डिग्री भेजें अटेस्टेशन के लिए। उसके बाद जो है वो आपकी डिग्री यहाँ पे यूज़ करने के लिए कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप वहाँ से फॉरेन अफेयर जो पाकिस्तान का है वो अटेस्टेड करवा के आप यहाँ पे मूव कर गए हैं, तो यहाँ पे आके आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले यूएई कॉन्सुलेट में जाना, सॉरी पाकिस्तान एम्बेसी में जाना है। और वहाँ से आपने उसके 40 दरहम जो चार्ज हैं पर जो पेपर है उसका अटेस्ट करने का, तो आपने वहाँ पे जाके अपने पेपर वहाँ से अटेस्ट करवाने हैं। उसके बाद जो मोफा है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर यूएई का, वो ऑनलाइन है। तो आपने ऑनलाइन जो है वो सबसे पहले यूएई पास जो है वो डाउनलोड करना है और अपना यूएई पास बनाना है। उसका जो वीडियो है वो मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगा अपने चैनल पे, आप वो भी देख लीजिएगा। आपने अपना यूएई पास होके करके, तो आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की वेबसाइट पे अपना जो है वो बुक कर लेना है पेपर। तो कुरियर वाला जो है वो आपसे आके ले जाएगा। आज अगर वो लेके जाता है तो कल शाम को या परसों सुबह को वो जो है वो आपको वापस दे जाएगा अटेस्टेड करवा के। उसकी जो फ़ीस है वो कुरियर की फ़ीस डाल के 180 दरहम जो है वो आपको चार्ज करेंगे। अगर आपको वहाँ से चीपर मिलता है 180 ये हो गए, और 40 दरहम जो है वो एम्बेसी की फ़ीस होगी, पाकिस्तान एम्बेसी की। तो ये हो गए 220 आपको यहाँ पे आगे पड़ेंगे। तो अगर वहाँ से आपको अगर चीप ऑप्शन मिलता है तो वहाँ से जो है वो आप 4 स्टेप जो है कंप्लीट करके हैं, यहाँ पे आप आएंगे तो एक स्टेप ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपको पाकिस्तान एम्बेसी से भी करवानी पड़ेगी। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर यूएई तब तक अटेस्टेड नहीं करता जब तक पाकिस्तान एम्बेसी वालों ने अटेस्टेड ना की हो आपकी डिग्री।
उसके अलावा जो है आप यहाँ पे आएंगे तो अपनी जो जॉब आप ढूंढेंगे तो उसमें आपका जो वाइट कॉलर जॉब अगर आप के लिए आ रहे हैं, आपके पास डिग्रीज़ हैं, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो नॉर्मल डिग्रीज़ वाले लोग हैं उनकी डिग्रीज़ वगैरह अटेस्टेड हैं, उनके वीज़े जो है वो अभी ओपन हैं, वो लग रहे हैं, तो आपको कोई इशू नहीं आने वाला। बट आप आने से पहले कोशिश करें कि अपना जो है वो काम वहाँ से करवा के आएँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ऐसे ही आ जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके विदाउट अटेस्टेड, तो यहाँ से अगर आप वो भेजेंगे फिर वापस, तो वो जो है वो एक लंबा प्रोसेस होता है। वहाँ से जो आप टीसीएस और लेपर्ड्स कुरियर की जो है सर्विस ले सकते हैं, क्योंकि अभी डायरेक्ट जो है वो बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे रश भी बहुत होता है। तो आप टीसीएस या लेपर्ड्स कुरियर को ज़्यादातर जो है हम जो करवाते हैं वो लेपर्ड्स कुरियर वालों से करवाते हैं, तो वो जो है उनकी सर्विस अच्छी है। तो विद इन अ वीक जो है वो आपको HEC से करवा देंगे, और विद इन 10 डेज़ जो है वो फॉरेन अफेयर से करवा के जो है वो आपको वापस दे देते हैं आपके घर में। तो ये थी जी इन्फॉर्मेशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो ज़रूर अपना ख्याल रखें कि जब भी आप आने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह है जो है वो प्रिपेयर करके आएँ, अदरवाइज़ जो है वो आपको बहुत नुकसान होगा यहाँ पे आके। उसके अलावा आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में रहता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।